सन 1652 का जमाना था। बादशाहतें अपनी रौनक में थीं, मगर सड़कों पर डर और रहस्य का साया भी मंडराता था। दिल्ली से दक्कन की ओर जाने वाला एक पुराना शाही मार्ग था, जिसके बारे में मुसाफिर कहते, दिन में भी वहाँ अंधेरा छाया रहता है और रात को वहाँ जिन्न भूत तो छोड़ो, इंसान भी भूत बन जाते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक जगह आती थी जिसे लोग ठगों की बस्ती कहते थे। बाहर वालों को उसका असली नाम तक मालूम न था। कोई कहता वो जगह शापित है, तो कोई कहता वहाँ बसने वाले लोग आम इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चाल चलते हैं। अनजान मुसाफिर। एक सर्द शाम एक मुसाफिर अली हुसैन घोड़े पर सवार उस रास्ते से गुजर रहा था। अली एक तजुर्बेकार सौदागर था। कई बार दिल्ली से माल लेकर गोलकुंडा और अहमदनगर तक गया था, मगर इस बार उसकी मंजिल अजीब थी। वह किसी खोए हुए सौदे की तलाश में नहीं, बल्कि एक गुमशुदा काफिले के रहस्य को सुलझाने निकला था। कहते हैं 6 महीने पहले एक सौदागरों का काफिला यहीं कहीं गायब हो गया था। न कोई लाश मिली, न सामान, बस धुंध और खामोशी। अली को शक था कि इसकी जड़ें ठगों की बस्ती में हैं। सूरज ढलने को था, आसमान लाल से काला हो रहा था। अली ने दूर एक टिमटिमाती लौ देखी, मानो कोई दिया जल रहा हो। दूसरी मुलाकात रहस्यमय बूढ़ा। जैसे ही वह लौ के पास पहुंचा, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे बैठा है। बूढ़ा मुस्कुराया, हुजूर, रास्ता लंबा है, रात होने से पहले ठिकाना ढूंढ लीजिए। आगे ठगों की बस्ती है, वहां रात में रुकना मौत को न्योता देना है। अली ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, मैं वहीं से भागा हुआ हूं, बाकी लोग नहीं भाग सके। उसकी आंखों में डर और होठों पर रहस्य था। उसने एक टूटा सा नक्शा अली को थमाया और कहा, अगर बस्ती में जाना ही है तो इस नक्शे के मुताबिक चलना, और याद रखना कभी किसी के खाने पीने का सामान मत छूना। अली ने नक्शा जेब में रखा और आगे बढ़ गया। ठगों की बस्ती पहला दृश्य। रात गहराने लगी थी, मगर बस्ती की चौखट पर पहुंचते ही अजीब रौनक नजर आई। छोटे छोटे घर, बीच में चौपाल और हर ओर लालटेनें लटक रही थीं। लोग हंसते बोलते, गाने गाते दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में यह किसी मेले जैसा लगा, मगर अली का दिल गवाही दे रहा था, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी आंखों में हल्की लालिमा थी, अली के पास आया। मुसाफिर, आपका स्वागत है। हमारा मेहमान खाना हमेशा खुला है। आज रात हमारे साथ रहिए, कल सुबह अपनी राह पकड़ लीजिए। अली ने नकली मुस्कान दी और हामी भर दी। खाने की दावत और पहली चाय। रात को बड़े से आंगन में दावत सजी। थालियों में पुलाव, कबाब, मीठा सब था। गंध इतनी लुभावनी थी कि भूख से पेट मचलने लगा। अली को बूढ़े की बात याद आई, कुछ मत खाना, वह बहाने से कहने लगा, मैं रोजा रखता हूँ, सिर्फ पानी पी लूंगा। लोगों ने जोर देकर कहा, मगर अली टालता रहा। उसने देखा जिन मेहमानों ने खाना खाया, कुछ देर में उनकी आंखें भारी होने लगीं और वे उनीदे से होने लगे। अली समझ गया खाने में कुछ है। आधी रात बस्ती का असली चेहरा। रात के तीसरे पहर अली नींद का नाटक कर रहा था। तभी उसने देखा 4 आदमी चुपचाप आंगन में आए, उनीदे मेहमानों को उठाकर बोरे में डालने लगे। वे उन्हें कहीं ले जा रहे थे, बस्ती के पीछे एक जर्जर हवेली की ओर। अली भी चुपचाप पीछे पीछे गया। हवेली का रहस्य। हवेली के भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे में हल्की रोशनी। वहाँ एक औरत बैठी थी। ये 4 और आ गए, मगर आवाज, अच्छे हैं, मजबूत हैं, काम आएंगे।
अली की रूह कांप गई। ये लोग मेहमानों को कहीं बेचते या मारते हैं। अचानक पीछे से किसी ने अली के कंधे पर हाथ रखा। तुम कौन हो? अली पलटा। वही लाल आंखों वाला आदमी खड़ा था, हाथ में खंजर। भागने की कोशिश। अली ने झट से लालटेन गिरा दी और अंधेरे का फायदा उठाकर भागा। पीछे से शोर मच गया, पकड़ो पकड़ो। वह हवेली के पिछले हिस्से से जंगल की ओर भागा, मगर ठग पीछा कर रहे थे। रहस्यमय सुरंग। अचानक अली को नक्शा याद आया। उसने उसमें बने एक पुराने कुएं का निशान देखा। वह कुएं तक पहुंचा और पाया उसके अंदर एक संकरा रास्ता है। वह उसमें उतर गया और सुरंग के भीतर कुछ दूर चलकर एक और रास्ते से बाहर निकल आया, सीधे बस्ती के बाहर। बस्ती का अंत। सुबह होते ही अली सीधे नजदीकी किले में गया, जहां फौज का छोटा दस्ता तैनात था। उसने सब बताया और नक्शा दिखाया। कुछ ही घंटों में फौज ने ठगों की बस्ती पर धावा बोल दिया। हवेली के तहखाने में कई मुसाफिर जिंदा मिले, जिन्हें नशा देकर कैद किया गया था। लाल आंखों वाला आदमी और घूंघट वाली औरत पकड़े गए। असल में वे भाई बहन थे और सालों से इस बस्ती में मुसाफिरों को लूटकर उनका सामान बेचते और लोगों को गुलामी में बेच देते थे। उपसंहार। धुंध छट गई। उस दिन के बाद ठगों की बस्ती उजाड़ दी गई। लोग अब उस रास्ते से बेखौफ गुजरने लगे। मगर अली हुसैन जानता था, बुराई का चेहरा मिट सकता है, मगर उसकी चालाकी हर दौर में किसी नए नकाब के साथ लौट आती है। और कहते हैं, उस बस्ती की जगह आज भी धुंध छाई रहती है और कभी कभी कोई मुसाफिर वहां दिए की टिमटिमाती लौ देख लेता है।